गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नया चैप्टर का हमारा क्या नाम है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, अब बात आती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी कि इंसानों के फायदे के लिए हम ऐसे माइक्रोब्स की चर्चा करेंगे, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की चर्चा करेंगे जो ह्यूमन के फायदे के लिए होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक आता है वो हमारा ये है क्या, ये माइक्रोब्स क्या है, व्हाट इज माइक्रोब्स। सबसे पहला वाला टॉपिक हमारा यही आता है। तो व्हाट इज माइक्रोब्स? माइक्रोब्स ये क्या है? माइक्रोब्स, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम इसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते तो हैं लेकिन दिखते नहीं है। पता चला यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूं, हैं लेकिन मुझे दिख नहीं रहे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैं देखना चाह रहा हूं, कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ है, क्या हैं तो सही लेकिन दिख नहीं रहे। आपने देखा होगा ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसा लगता है कि हैं नहीं और दिखाई दे रही हैं सामने से। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत गंदे दिखाई देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बड़े मासूम, बड़े प्यारे से होते हैं लेकिन उनके अंदर बड़ा कुत्ता रहता है, बहुत बड़े कमीने होते हैं। तो ऐसे ही वो एक अलग बात है। हम यहाँ माइक्रोब्स की बात करेंगे। माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई से, इन आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, those organisms which can not see with naked eyes, they can see with the help of microscope। उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको और हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको और हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रोब्स जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते, वो सिर्फ देखे जा सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो उनको हम क्या कहेंगे? सॉरी, माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ही उन्हें देख सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी
कह सकते हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, वो कभी कभी है ना, कहते हैं ना, दो छींक आ गई, एक नाक दो छींक, काम बनेगा ठीक। तो अब तो काम बनेगा बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने जा रहे हैं। अब बात आती है यार, देखने तो जा रहे हैं लेकिन ये मिलते कहाँ हैं, कहाँ पर मिलेंगे? जिसे वहां पे पता चला माइक्रोस्कोप को लेके चल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ऐसे ऐसे देख के चल रहा है, कहाँ मिला, दिक्कत। तो बात आती है अकरेंस, ये मिलते कहाँ हैं? अब इनके मिलने की जगह है कहाँ, कहां पर मिलेंगे ये? ठीक, ये जो है सोइल में मिलते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम आप देख सकते हैं, अमीबा तो आपने देखा होगा, वाटर में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, soil, in soil, in water, in air, in ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहते हैं, बोले तो हमारे अंदर भी रहते हैं। हाँ, इन साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हॉट थर्मल वेट, बहुत गर्म जगह पर भी पाए जाते हैं। इन हॉट थर्मल वेंट्स, गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इन ये जो है माइक्रो, ये बर्फ में भी पाए जाते हैं। इन स्नो, ये बर्फ में ही पाए जाते हैं, गर्म जगह पर भी पाए जाते हैं, और ये हमारे जो स्टोमक है ना, वहां पे ही पाए जाते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। इन एसिडिक एनवायरनमेंट, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। तो यानी कि सब जगह पाए जाते हैं, सीधी बात है। अब बात आती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जो होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं, इनकी डाइवर्सिटी कैसी है, अलग अलग कैसे कैसे टाइप के ये होते हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग आती है वो क्या आती है, डाइवर्सिटी, ये कैसे कैसे होते हैं। तो देखें, इनमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं, सम फंजाई, कुछ फंजाई हैं, जैसे यीस्ट है वो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, दाद खाज खिचड़ी वाले भी माइक्रो, ये हमारे फंजाई हैं, ये भी माइक्रोब्स हैं, है ना। अब वायरस हैं, ये भी माइक्रोब्स हैं, प्रायोन्स हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स, ये भी माइक्रोब्स हैं, वायरॉइड्स हैं, ये भी हमारे माइक्रोब्स हैं, और कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा पैरामीशियम है, ये अलग अलग डाइवर्सिटी के हमारे माइक्रोब्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया तो आप जानते होंगे, विषाणु कहते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ वायरसेस, सारे वायरसेस होते हैं,
प्रायोन्स होते हैं, सारे सारे वायरोड्स होते हैं। वायरोड्स का मतलब जो होता है स्मॉल आरएनए पार्टिकल्स। ये सब मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूँ, चैप्टर 2 में। प्रायोन्स क्या है और वायरोड्स क्या है, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ट्रिपेनोसोमा है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये हमारे प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटिस्टा ग्रुप में हम 11th क्लास में प्रोटोजोन्स को पढ़ चुके हैं। तो ये प्रोटोजोन्स भी हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बोले तो इनको भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो ये हमारे माइक्रोब्स हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको और हम क्या कहते हैं, और अकरेंस ये कहां पर पाए जाते हैं, और इनकी डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आता है कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में प्रोडक्ट बनाने में माइक्रोब्स कैसे फायदा करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक आ रहा है आगे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स कैसे फायदा करते हैं, देखिए। पहले हम देखते हैं, पहला वाला जो है हमारा कर्ड है। कर्ड, दही। दूध से दही तो आप जानते हैं कैसे बन रहा है। दूध से दही कैसे बनता है कि जब हम पहले स्टार्टर को, यानी कि पहले जो हल्की सी छाछ होती है या फिर जो दही होता है, उसको दूध में डाल देते हैं। तो कुछ समय बाद आप देखते हैं 4-5 घंटे बाद कि वो भी दही बन चुका होता है सूटेबल टेम्परेचर पर। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं कि वहां पर ग्रोथ करते हैं, मिल्क में ग्रोथ करते हैं, और ये स्टार्टर में यानी इनोकुलम में प्रेजेंट होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि दूध में अगर हम थोड़ी सी पहले दही डाल देंगे, वो जो हम दही डाल रहे हैं उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और वो दूध में आते हैं तो वहां पर सूटेबल टेम्परेचर होता है, वो वहां पर ग्रोथ करने लगते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब वो ग्रोथ करते हैं तो उस समय वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तथा फिर वो उसे जमाना चालू कर देते हैं, कोगुलेट करने लगते हैं, और वो दूध जो है क्या बन जाता है, दही बन जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कर्ड इज फॉर्म्ड, कर्ड इज फॉर्म्ड, कर्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्टार्टर और इनोकुलम। स्टार्टर दूध में वो जो डाल रहे हैं ना, दही डाल रहे हैं, उसको कह लो, या फिर उसे इनोकुलम कह सकते हैं, सहेजा कह सकते हैं। ड्यू टू स्टार्टर और इनोकुलम एड इन मिल्क, मिल्क में वो ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा है, LAB, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब प्रेजेंट इन स्टार्टर, स्टार्टर या इनोकुलम में वो प्रेजेंट होता है। कौन होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दिस बैक्टीरिया
दिस बैक्टीरिया ग्रो इन suitable temperature ये बैक्टीरिया सूटेबल टेम्परेचर पर ग्रो करता है। ग्रो करने लगा अच्छे टेम्परेचर। सूटेबल का मतलब है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो सूटेबल टेम्परेचर पर ये ग्रो करने लगता है एंड प्रोड्यूस एसिड। इसीलिए तो दही खट्टा होता है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करेगा ये बैक्टीरिया जो है, और उस दही को जो मिल्क है उसे कोगुलेट करेगा, यानी जमाना चालू कर देगा। प्रोड्यूस एसिड। आगे लिखते हैं दिस बैक्टीरिया कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब जमा देता है। कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट टू मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को भी आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, मिल्क प्रोटीन जिसका नाम क्या है, कैसीन। कैसीन मिल्क प्रोटीन होती है, उसे कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो मिल्क प्रोटीन कैसीन को ये पार्शियली डाइजेस्ट भी कर देता है, कुछ आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और उसे जमा देता है। तो हमारा क्या बन जाता है भैया, वो जो है जमा करने के बाद दही बन जाता है। ठीक, कौन बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब ये आते हैं, बात आती है कि इसका, और ये क्या करता है, ये उसमें विटामिन B12 जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारी न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ जाती है। दूध में विटामिन B12 इतनी नहीं मिलेगी जितनी हमें दही में मिलेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया विटामिन B12 भी प्रोड्यूस कर रहा है। समझ तो बेनिफिट्स क्या है ये देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बेनिफिट क्या है, दिस बैक्टीरिया एड विटामिन B12। विटामिन B12 को ऐड करता है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है, न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ जाती है। दूसरी वाली बात कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है स्टोमक में। जब हमें खा लेंगे तो स्टोमक में हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे तो उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उन्हें खत्म करता है। दिस बैक्टीरिया check to growth of harmful organisms in stomach। ये हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक में हार्मफुल बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो ये हमारा कर्ड हो गया, मिल्क की कहानी, और उसकी दही की कहानी हो गई कि दही दूध से मिल्क कैसे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है,
जो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। और फिर हमारी दही खट्टी क्यों होती है, क्योंकि उसमें ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है और हमारे न्यूट्रिएंट की क्वालिटी भी दही में बढ़ जाती है, विटामिन B12 भी बढ़ जाता है दही में। तो ये हमारे हमने कुछ पॉइंट देखे थे कर्ड के, ठीक है।